हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने अपना न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आज मेरा ये न्यू वीडियो है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि उनको कार्ड कंपेयर करना, कि कार्ड को कैसे रीड करना है। कार्ड समझ में आ गया है लेकिन उसको रीड कैसे करना है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम बताएं। मतलब कि आपको सब आता है, जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में हमने पढ़ा तो हमको वो लेसन हमको समझ में आ गया है। हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर कैसे करने हैं, लेकिन जब पेपर आएगा तो उस पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं आपको कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, मेन पर्पस यही है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम घर बैठे अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करें। मैं आपको टैरो रीडिंग सिखा रही हूँ। न्यूमरोलॉजी के मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं कि आप घर बैठे सीखिए, और अगर आप अपनी कुछ अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मेरे से आपको कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, दिया हुआ है, मैं आज फिर डाल दूँगी। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आप किस तरह से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें कॉन्फिडेंस लाइए। सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी है और सीखने के बाद कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आप सीखेंगे, जब तक उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उससे रिलेटेड, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आइए। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे बहुत सारे ऐप हैं एस्ट्रोलॉजी के, कि हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं उस पर, लेकिन उन्होंने गाइड किया कि इस पे काम करना इजी नहीं है। बहुत इजी है काम करना अगर आपको अच्छे से आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी परफेक्ट रीडिंग है या न्यूमरोलॉजी में परफेक्शन है आपके अंदर, तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं कि आपको पता है कि मैं जो बता रही हूँ या बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ये जेंट्स भी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जेंट्स भी हैं, मेल भी हैं, तो मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। अगर हमको हमारे ही ऊपर विश्वास नहीं होगा तो दूसरा आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करिए। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि नहीं अभी आपके अंदर थोड़ी सी कमी रह गई, आप उतने अच्छा परफेक्शन नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, या आप जब टैरो कार्ड निकालते हैं तो आप बिल्कुल सही, आपका प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है, कहीं कुछ आपको कमी लग रही है, और परफेक्शन लाइए अपने अंदर। हड़बड़ी मत करिए, 15-20 दिन और परफेक्शन लाइए। मैंने जैसे स्टार्टिंग के वीडियोस में डाला हुआ है कि थोड़े थोड़े कार्ड लीजिए, उन कार्ड्स को शफल कीजिए, उन कार्ड्स को जैसे 78 कार्ड्स हैं, पूरे 78 कार्ड लेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। आप थोड़े 10-10 के उसमें बांट लीजिए उन कार्ड्स को। पहले मेजर अरकाना के जो 22 कार्ड हैं, उन 22 कार्ड को पहले उनमें परफेक्शन लाइए। पहले मेजर अरकाना के 5 कार्ड को अच्छे से समझिए। 5 कार्ड आपके हो जाए, फिर नेक्स्ट 5 लीजिए। जब वो 5 भी हो जाए तो उन 10 कार्ड को अंदर बहुत अच्छे से समझिए, उनकी रीडिंग कीजिए और बोलकर सीखिए। जब आप सीख जाएं तो आप बोलना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे कि हमको याद नहीं है, तो ठीक है, नहीं है याद, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्ड अपने सामने रखिए। जैसे कि सबसे पहला कार्ड है हमारा फूल का, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला कार्ड हमारा फूल का है, आप ये कार्ड निकालिए, आप अपना रजिस्टर खोलिए जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं। अगर आपने कोई और क्लास नहीं ली है, मेरे वीडियोस मैंने इतने अच्छे डाले हुए हैं, मैं बोल रही हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने वीडियोस बहुत अच्छे से डाले हुए हैं कि आप मेरे वीडियोस से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको कहीं कोई क्लास लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सबकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप अपना रजिस्टर खोलिए, आपने जो नोट्स बनाए उन नोट्स को देखिए और फिर उन नोट्स को देख देख के बोलिए। अब मान लीजिए ये फूल कार्ड है, सबसे पहला कार्ड हमने निकाला, फूल कार्ड है। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके ऑलरेडी नोट्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं तो आप अपना नोट्स खोल सकते हैं। मेरे इस वीडियो के साथ आप अपना रजिस्टर खोल के बैठिए।
अब इस कार्ड को जब आप अपना रजिस्टर खोलेंगे और अगर आपने मेरे ही वीडियोस से नोट्स बनाए हैं तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर सन दिख रहा है, सन की रेस पड़ रही हैं। सूरज क्या बताता है? नए दिन की शुरुआत करता है। सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो कैसी किरणें होती हैं? स्टार्टिंग की हल्की रेडिश होती है, लालिमा होती है, फिर उसके बाद येलो कलर होता है। येलो कलर न्यू बिगनिंग को बताता है। ठीक है। कार्ड का नंबर है 0। ये हमारा टैरो कार्ड का सबसे बिगनिंग कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है। येलो कलर है, बिगनिंग बता रहा है। एक नए दिन की जब शुरुआत होती है या हमारी लाइफ की जब जर्नी की शुरुआत होती है तो क्या होते हैं? एक छोटे इनोसेंट बच्चे के रूप में हम होते हैं। ये एक बच्चा है, एक यंग पर्सन दिख रहा है जिसको कोई फ्यूचर की फ़िक्र नहीं है, जो किसी चीज़ की चिंता नहीं है। किसी चीज़ की चिंता क्यों नहीं है? वो अपने मस्ती में चला जा रहा है और ऊपर की साइड देख रहा है। अगर उसको चिंता होती तो सामने देखिए यहाँ पे ये खाई है। अगर उसको फ्यूचर की चिंता होती, अगर उसको भविष्य की चिंता होती कि मेरे को पैसा कमाना है, ये जो मेरे पास पैसा है इसको मुझे संभाल के रखना है, कैरियर को लेकर चिंता होती, हेल्थ को लेकर चिंता होती, एवरी एस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को लेकर अगर उसको चिंता होती तो वो ऊपर की साइड ना देखकर वो नीचे की साइड देखता। इतना आपको क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक इमैच्योर्ड पर्सन है। हम क्या बोलेंगे कि इसका जो नेचर है वो केयरलेस नेचर है। ठीक है। अनमैच्योर्ड क्यों है? क्योंकि एक यंग पर्सनालिटी है, उसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। वो ऊपर की साइड देख रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा लापरवाह है, केयरलेस नेचर है। लेकिन उसके पास सब कुछ है, उसके कलरफुल कपड़े हैं, उसके न्यू बिगनिंग है, येलो कलर है, उसके पास ये जो पीछे पोटली है इसको हम क्या बोलते हैं? बैग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि है। उसके पास सब चीज़ें हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है। कमी किस चीज़ की है? कि उसके अंदर उसका जो नेचर है वो केयरलेस नेचर है। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड देखेंगे, ये वाइट कलर में आपको एक डॉग दिख रहा है। डॉग को हम सबसे फेथफुल एनिमल बोलते हैं। डॉग दिख रहा है। डॉग दिखने का क्या मतलब निकल रहा है कि ये जो डॉग है ये उसको रोक रहा है। ये देखिए यहाँ पे वो रोकता, उसका पैर पकड़ रहा है, रोक रहा है। रोक रहा है मतलब कि वो उसको खाई में गिरने से बचाना चाहता है। वो ये बोल रहा है कि अभी भी समय है, आप संभल जाइए। इसका मतलब कि ये कार्ड अगर किसी के लिए आता है तो उसका कोई वेल विशर है। उसका नेचर तो केयरलेस नेचर है, लेकिन उसका कोई वेल विशर है जो उसको बोल रहा है कि आप संभल जाइए, संभलने की आपको ज़रूरत है। अब ये वेल विशर कोई भी हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में तो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है। मैरिड कपल हैं, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में उनके जो एल्डर मेंबर्स हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हों कि नहीं आप लोग गलत हैं, अभी भी संभल जाइए, इस रिश्ते को संभाल लीजिए। तो थोड़ा उनके सुनने की ज़रूरत है, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। कैरियर से रिलेटेड अगर ये कार्ड आ रहा है तो कैरियर में हो सकता है आपको कोई एडवाइस दे रहा हो सकता है आपके कलीग आपको समझा रहे हों कि आप गलत हैं, आपको संभलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बॉस आपको समझा रहे हों, या आप खुद ही बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ या आपके सबऑर्डिनेट जो हैं वो आपको समझा रहे हों। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो आपका जो डॉक्टर है वो आप उसकी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, उनकी एडवाइस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको समझने हैं कार्ड, समझने और बोलने हैं। जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब बात आ रही है कि हमारे सामने जब क्लाइंट आएगा और हम टैरो रीडिंग के लिए कार्ड निकालेंगे तो हमें उनको क्या बोलना है। अभी जो मैंने बोला वो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। जब मेरे पास क्लाइंट आएगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप मेरे क्लाइंट हैं और मैंने आपकी टैरो रीडिंग करी और मेरा कार्ड निकला है ये, तो मैं क्या आपको बोलूँगी कि देखिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आने वाला समय भी आपका अच्छा है, पॉजिटिव है। इसमें मेजर अरकाना का कार्ड है तो यानी कि ये कोई केवल रिसेंट समय की बात नहीं कर रहा है, आने वाला समय भी आपका अच्छा है। लेकिन आपका जो नेचर है कि केयरलेस नेचर है, उस केयरलेस नेचर को आपको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। और आपके कोई वेल विशर अगर आपको गाइडेंस देते हैं, जिस भी
आस्पेक्ट में हमारा ये कार्ड आया है, तो आपके वेल विशर अगर आपको गाइडेंस देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तो उस एडवाइस को आप सुनिए, समझिए और उसको फॉलो करने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। कार्ड नेगेटिव नहीं है, कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है, यस और नो की रीडिंग में कार्ड आता है तो ये यस का कार्ड है, कार्ड नेगेटिव नहीं है। रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, कार्ड पॉजिटिव है, वापस आएगा। इज़ दैट क्लियर? इतना मुझे उम्मीद है कि इसको आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है। अब मैंने ये लिया माइनर अरकाना का कार्ड। ठीक है, माइनर अरकाना का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? ये कार्ड देखिए, अगेन हमको रीडिंग कैसे करनी है। कार्ड का नंबर है 4 नंबर किसका होता है? राहु का। मैंने प्लैनेट के वीडियो ऑलरेडी स्टार्टिंग में डाले हुए हैं। जिस किसी को भी प्लैनेट का नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकता है। मैंने पूरे 1 से लेकर 9 तक के पूरे प्लैनेट का डाला हुआ है कि कैसे प्लैनेट का क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका बेसिक नेचर होता है। जैसे राहु वाले जो नंबर 4 वाले जितने भी लोग हैं जिनका राहु प्लैनेट है, उनका बेसिक नेचर क्या होता है। अब अगेन यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है, 4 वॉन्ड्स हैं और 4 वॉन्ड्स के ऊपर ये देखिए ऊपर ग्रीनरी है। नीचे जो लोग हैं ये हाथ में इन्होंने बुके लिए हुए हैं, पीछे प्रॉपर्टी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं। ये कार्ड देख के हमको पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव है। यस और नो की रीडिंग में जब कभी भी कार्ड आएगा ये यस का कार्ड है। पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो वापस आएगा। किसी के रिलेशनशिप में लॉयल्टी के लिए पूछा जाए तो ये लॉयल्टी शो करता है कार्ड, क्योंकि पॉजिटिव है। डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन क्या किया है। अब ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड ग्रोथ को शो कर रहा है। जब कभी भी कार्ड में ग्रीनरी आती है, ग्रीनरी दिखे, इसका मतलब है कि वो ग्रोथ को शो कर रहा है। मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। पीछे प्रॉपर्टी देखने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि आप नई प्रॉपर्टी, अगर हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो आप खुद की प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेंगे, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। टाइम पीरियड हम उस कार्ड के हिसाब से हम बताते हैं कि टाइम प्रिडिक्शन क्या होता है। टाइम प्रिडिक्शन के भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो प्रॉपर्टी आप ले लेंगे। आपके घर में हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो, तो हम ये कार्ड आने पे, जनरल अगर रीडिंग कर रहे हैं, हम ये कार्ड आने पे क्या बोलेंगे कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। ये कार्ड सेलिब्रेशन शो करता है कि क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये बंधा हुआ है, ये ग्रीनरी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, ये सेलिब्रेशन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग भी बुके लिए खड़े हैं और बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब आपके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है। बहुत अच्छा, आपके घर में फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। कुछ अच्छा होने वाला है जिसको आप सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है कि आपके करियर में कोई अच्छी सक्सेस मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए। अगर रिलेशनशिप में है तो शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है। किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन ये शो करता है। और यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है। एक आध कार्ड और मैं आपको लेके बता देती हूँ। जैसे ये कार्ड है हायरोफेंट का कार्ड किसी के लिए भी आता है तो वो एक बहुत रेपुटेड व्यक्ति है, उसकी रेपुटेड पर्सनालिटी है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति के पास सॉल्यूशंस हैं और लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो व्यक्ति देगा, वो उनको एडवाइस देगा। तो इस व्यक्ति की समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, लोग इसको पसंद करते हैं और लोगों को पता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आई किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो ये व्यक्ति जो है इसके पास हर चीज़ का सलूशन है। एक संत वाली भूमिका कि साधु संत, क्योंकि ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, बीच में प्लस के साइन है वाइट स्ट्रिप पे, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके अंदर इमोशंस हैं, संत वाली फीलिंग है। 5 नंबर का कार्ड है, मरकुरी का कार्ड है। 5 नंबर मरकुरी प्लेनेट का होता है। इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और यहाँ नीचे देखिए की रखी हुई है, यहाँ बीच में
2 की रखी हुई हैं। की का क्या मतलब निकल रहा है कि इनके पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये कोई भी इनके पास अगर कुछ प्रॉब्लम लेकर आएगा तो इनके पास उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आएगा कार्ड और हमने जिसका नाम लेकर ये कार्ड निकाला है तो उसकी फीलिंग जो है वो पॉजिटिव फीलिंग है और उस व्यक्ति को पता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी की रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है या हो रहा है तो इस व्यक्ति को पता था कि मुझे अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारना है, कैसे सही करना है, लेकिन उसके पास सॉल्यूशन होते हुए भी उसने उन चीज़ों पे काम नहीं किया, उसने वर्क नहीं किया। ऐसे समय में उसको किसी की गाइडेंस, देखिए 2 लोग बैठे हैं और तीसरे की गाइडेंस ले रहे हैं। इसका मतलब कि उसको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। वो एडवाइस किसी से भी ले सकते हैं, आप काउंसलर के पास जाके काउंसलिंग कर सकते हैं कि ताकि कोई व्यक्ति आपको अच्छे से समझा पाए कि कहाँ आप गलत हैं और कहाँ क्या चीज़ें आपकी सही है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको कार्ड कैसे रीड करना है, कैसे बताना है। एक कार्ड और मैं बता देती हूँ कि ये जैसे हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। हाई प्रेस्टेस के कार्ड में क्या है कि ये जो लेडी बैठी हुई हैं इनको सही गलत की पहचान है। एक ब्लैक है, एक वाइट पिलर है, इनको सही गलत की पहचान है। पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया है, मतलब इनको सही गलत की पहचान है और कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से इनको इस चीज़ की पहचान हो गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए ये देखिए हाथ से कुछ छुपा रही हैं। इसीलिए ये ओपन बुक की तरह नहीं है, ये अपनी कुछ चीज़ों को छुपाती हैं। ये अपने सारी चीज़ें सबके सामने नहीं बताती हैं। उसके पीछे कारण ये क्योंकि इनको ब्लैक और वाइट, नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान है। अब ये सबको नहीं बताती हैं तो वो कब नहीं बताती हैं, जब ये लोगों को वॉच कर लेती हैं, ठीक से देख लेती हैं कि ये व्यक्ति इस बात को बताने लायक है कि नहीं है। एक इंटेलिजेंट लेडी है, कार्ड नंबर 2 है। 2 नंबर का प्लैनेट कौन सा होता है? मून का होता है। तो ये इमोशंस है, केयरिंग नेचर है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, इनको सही गलत की पहचान है। अब कार्ड अगर ये किसी के लिए आता है, किसी क्लाइंट के लिए आता है, उसके पार्टनर के लिए आता है, या वो बोले कि जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो ट्रीटमेंट में सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, किसी भी आस्पेक्ट में आए, ये कैरियर से रिलेटेड भी अगर ये कार्ड आए, ये किसी भी आस्पेक्ट में कार्ड आएगा तो आप क्या बोलेंगे कि आप जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो डॉक्टर है उसको पता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। उसको सही और गलत की पहचान है, यानी कि उसको सही मेडिसिन और आपके लिए कौन सी चीज़ें नुकसानदायक हैं उसकी उसको पहचान है। रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर को सब चीज़ की नॉलेज है और उनको पता है कि क्या बातें उनको शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ गई है तो ठीक हो जाएगी। कार्ड अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ये कार्ड आता है, चूँकि कार्ड का नंबर 2 है तो हम मून की रेमेडी बताएंगे। कार्ड 2 नंबर मून प्लैनेट का है तो हम मून की रेमेडी इनको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कार्ड किस तरह रीड करने हैं, कैसे हमको एक्सप्लेन करने हैं। जब कभी भी आपके सामने कोई क्लाइंट आएगा, आपको उसको इस तरह से नहीं बताना है कि देखिए ये येलो कलर है तो न्यू बिगनिंग बता रहा है, ये कलरफुल कपड़े हैं तो ये इस तरह बता रहे हैं, या यंग पर्सन है तो ये शो कर रहा है। हमको ये नहीं बताना है, हमको उसको टैरो रीडिंग नहीं सिखानी है, हमको उसको गाइडेंस देनी है, उसको सजेशन देना है, उसको एडवाइस देनी है। तो वो एडवाइस इस ओवरऑल कार्ड की जो मीनिंग निकल के आती है वो एडवाइस हम देते हैं। कार्ड का जो नंबर होता है उसके हिसाब से हम उनको रेमेडी बताते हैं। 2 नंबर का कार्ड है मून की रेमेडी, 3 नंबर का कार्ड है तो जुपिटर की रेमेडी। 1 to 9 पूरे प्लैनेट होते हैं। अगर कोई कार्ड जैसे मान लीजिए 60 नंबर का कार्ड आपका निकल के आ गया है तो 1 + 6 हुआ 7, यानी कि हम केतु की रेमेडी उनको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, आपको फिर भी लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। और कुछ कार्ड्स, अगर आपने ऑलरेडी टैरो रीडिंग सीख ली है लेकिन कुछ कार्ड्स को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप मुझे लिखिए कि ये कार्ड आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या किस क्वेश्चन के बेस पे आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो ही बना के आपके लिए अपलोड करूँगी। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उनको बहुत थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। आपके मोटिवेशनल जो कमेंट आते हैं, अप्रिशिएट जो आप करते हैं, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है और मुझे लगता है कि मुझे और वीडियोस अच्छे बनाने चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। अगेन थैंक यू एवरीवन।